एक्सप्रेस वे पे क्या था कि आगे कोई एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो रखा था, तो जैम लगा हुआ था, तो गूगल मैप पे दिखा देता है वो रेड लाइन के यहाँ पे जाम है। तो इन्होंने सोचा कि राजपुर अपना सिकंदरा वाले रास्ते से हम होके निकल जाएंगे। इन्हें सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक लेडी दिखाई देती है जिसने वाइट कलर का सूट पहना था, दुपट्टा डाला हुआ था, और वो खड़ी थी, बारिश में भीग रही थी, बाल उसके खुले हुए थे। डिस्कशन चल ही रहा होता है। कहती है कि मैं एक बार अपने मायके जा रही थी और यहीं पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सुन के थोड़ा सा दिमाग घूमता कि एक्सीडेंट हो गया था, ज़्यादा चोट वोट तो नहीं आई थी। कहती कि नहीं, मेरी बस यहाँ पे डेथ हो गई थी। जय श्री राम दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है नितिन डार्क स्टोरीज के एक और नए हॉरर एपिसोड में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी हमें भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर रोहित ने। और रोहित भी उस एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मतलब हमारे घर से 25-30 किलोमीटर दूर इनका घर है। और ये मुझे पर्सनली तो नहीं जानते हैं, बट इनके पास मेरी स्टोरी गई होगी, इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया था और फिर इन्होंने सोचा कि अपनी कहानी सुनाए। और मेरी टोन से ये समझ गए कि मैं भी उधर साइड का ही रहने वाला हूँ, मेरे बोलने के तरीके से। इन्होंने मेरे और भी दूसरे वीडियोस देखे, मेरा व्लॉगिंग चैनल है तो उसमें व्लॉग वगैरह भी इन्होंने मेरे देखे हुए हैं। तो बता रहे थे कि भाई मुझे लगा कि ये स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये स्टोरी कोई बहुत पुरानी नहीं, पिछले साल की ही है, 2025 की। और ये स्टोरी है पिछले साल रक्षाबंधन की। रक्षाबंधन का त्यौहार आप सबको पता है कि हर भाई के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है, हर बहन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। भाई बहन के बीच में कितनी भी लड़ाई हो, कितने भी गर्ज हो, लेकिन होता क्या है कि त्यौहार वाले दिन सब मिलके ही रहते हैं। बहन हाथ में राखी बांधती है भाई के और भाई उसे गिफ्ट देता है। गिफ्ट में भी लड़ाई होती है और खाने पीने की चीज़ों में भी लड़ाइयाँ होती हैं। आप कितने भी बड़े हो जाओ अपनी बहन से तो आप लड़ते ही हो। और इस कहानी में ये कोई प्यार मोहब्बत की कहानी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा वैसा पोजीशन की कहानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा अनयूजुअल हुआ था रोहित के साथ में जो वो हमारे साथ शेयर करना चाह रहे थे और उन्होंने शेयर किया भी, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। रोहित यहीं नोएडा में कंपनी में काम करते हैं और घर वीकेंड पे या कभी जैसे छुट्टी हुई उस पे चले जाते हैं। तो कहते हैं पिछले साल यार कंपनी में काम बहुत ज़्यादा था और मुझे बोल दिया कि रक्षाबंधन वाले दिन ऑफिस आना है, हाफ डे ले लेना, लेकिन आधा दिन काम करे चलो। कोई बहुत इमरजेंसी प्रोजेक्ट पे लोग काम कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये प्रोजेक्ट पूरा करना है और ये इसका रिपोर्ट सबमिट करनी है उस दिन, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि ये बाहर की कंपनियों से डील करते हैं, जो फॉरेन की कंपनियाँ होती है, तो वहाँ पर रक्षाबंधन वगैरह ऐसा कोई त्यौहार चलता नहीं है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों के मायने थे नहीं, तो इन्हें प्रोजेक्ट सबमिट करना ही था। ये सोचकर इन्होंने सोचा कि चलो यार मैं कैसे भी करके अपनी रिपोर्ट आज देके और मैं 2 या 2:30 बजे निकल जाऊंगा। लेकिन ऑफिस में काम करते करते इन्हें बज गया लगभग 3-3:30। अच्छा, रोहित रहने वाले हैं कानपुर में, एक एरिया पड़ता है राजपुर, और राजपुर के पास के किसी गांव के हैं। गांव का नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूंगा, जैसा कि मैंने बोला है। अगर उनका कर भी दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, बट मैं अपनी तरफ से उस गाँव का नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा आपसे। तो इन्होंने सोचा कि 2:30-3 बजे भी अगर मैं निकल गया तो नोएडा से आते आते 6 घंटे लगेंगे। मैं इनकी अपनी गाड़ी से आना जाना रहता था, तो 6 घंटे मैक्सिमम लगेंगे। अगर मैं 3 बजे भी निकलता तो 9 बजे घर पहुंच जाऊंगा। तो ये सोच के इन्होंने सोचा, लेकिन वहाँ पे काम करते करते इन्हें लगभग 4 बज गए। अब अगर 4 बजे भी निकलेंगे तो 10 बजे आराम से पहुँच जाएंगे। लेकिन आप सबको पता है कि त्योहारों पर हमारी सड़कों पर कितनी ज़्यादा भीड़ होती है, हमारे हाईवेज़ पे कितना ज़्यादा जैम वगैरह रहता है। लोग आते जाते हैं, अपनी चीज़ें खरीदते हैं, बहन के लिए भाई गिफ्ट खरीद रहे होते हैं, उनके घरों में जा रहे होते हैं, मिठाइयों की दुकानें सजी होती हैं, मिठाइयाँ ला रहे होते हैं, तो मतलब रश बहुत ज़्यादा रहता है। तो इन्हें नोएडा से निकलने में भी थोड़ा सा इशू हो गया, थोड़ा सा टाइम लग गया। हालांकि ये डायरेक्ट ऑफिस से ही घर के लिए निकले थे। इन्होंने सोचा था मैं अपने पहले फ्लैट पे नहीं जाऊंगा, वहाँ सामान वगैरह पैक करके इन्होंने गाड़ी में पहले से सारा सेट किया हुआ था। अब ये निकले अपना घर के लिए, वही 4-4:15 बजे निकले। तो इन्हें नोएडा से निकलने में ही लगभग 40-45 मिनट लग गए। तो ऑलमोस्ट ये मान लो इनको बज गए 7 नोएडा से बाहर निकलते निकलते। और परी चौक पार करके जब ये हाईवे पे आते हैं, जो हमारा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, कानपुर एक्सप्रेसवे है, उस हाईवे पर आते हैं, तो इन्हें 7 बज गए थे।
अब इन्हें ये था अगर मैं 7 बज गए हैं और घर पहुंचने मुझे 5 घंटे का टाइम भी लगेगा, 5.5 घंटे जो भी है, अगर मैं थोड़ा स्पीड से जाऊंगा तो 5 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, या 4.5 घंटे पहुंचे तो भी मैं 10:30-11 बजे घर आराम से होऊंगा, 12 बजे से पहले राखी बंध जाएगी। और बार बार इनकी बहन का भी फ़ोन आ रहा था। इनकी बहन का नाम नेहा होता है, तो नेहा बार बार फ़ोन कर रही थी, भाई कब आ रहे हो, भैया कब आ रहे हो। हमारे यहाँ भाई जी भी बोलते हैं, जैसे मेरी बहन है मुझे भाई जी बोलते हैं, तो कहते भाई आप कितनी देर में पहुँचोगे, यही सारा चल रहा था। तो उसने बोला कि बेटा टाइम लग गया है, आने में टाइम लगेगा। तो इनकी मम्मी का भी फ़ोन आता, बेटा ज़्यादा तेज़ मत चलाना, रात हो गई, ज़्यादा लेट मत करना। यही सारे डिस्कशन चल रहे थे और ये अपना गाड़ी से आ रहे थे। अब इन्हें सारा पार करके आगे अपना आगरा पार हो गया, मथुरा पार हो गया, उसके बाद इटावा पार हो गया। अभी आते हैं सिकंदरा, एक कस्बा पड़ता है हमारे यहाँ। सिकंदरा से एक तो हाईवे सीधे कानपुर की तरफ जा रहा है और एक बाईपास से रास्ता चला जाता है राजपुर की तरफ, जो इनका एरिया था। तो राजपुर की तरफ जो रास्ता जाता वो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ टाइप का, वैसा मतलब बहुत अच्छा हाईवे, एक्सप्रेसवे वाला हाईवे नहीं, जैसा अभी तक ये एक्सप्रेसवे से आ रहे थे। लेकिन एक्सप्रेसवे पे क्या था कि आगे कोई एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो रखा था, तो जैम लगा हुआ था। तो गूगल मैप पे दिखा देता है वो रेड लाइन के यहाँ पे जाम है। तो इन्होंने सोचा कि राजपुर अपना सिकंदरा वाले रास्ते से हम होके निकल जाएंगे। तो ये अपना वो शॉर्टकट लेते हैं, शॉर्टकट या मतलब बाईपास से अपना कट लेते हैं और राजपुर पहुँच जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। इनकी मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा तू ना कस्बे वाले रास्ते से ही आना, जो गांव में वो शॉर्टकट वाला रास्ता है ना, खेतों वाला, उस रास्ते से मत आना, कि वो एक तो गाड़ी से है तो ऊपर से कच्चा रास्ता है और बारिश भी हुई है, वहाँ फंस जाएगा। इनकी मम्मी ने बताया नहीं कि वहाँ पे एक्चुअल इशू क्या था। तो इन्होंने सोचा कि गाड़ी तो मैं कई बार आया गया हूँ, मुझे उस रास्ते से क्या दिक्कत, मैं तो पूरा पला बड़ा भी इसी गाँव में हूँ, तो मुझे सारे रास्ते चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ यहाँ के। ये सोच कर ये उस कच्चे रास्ते से गाड़ी अपनी उतार देते हैं। ये थोड़ा ही चले थे और इस सब को होते होते 10 बज गए रात के, क्योंकि पीछे जैम भी मिल गया था। फिर ये इस वाले रास्ते से थे, यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता इतना नहीं था कि ये स्पीड में भगा पाएँ। तो इन्हें थोड़ा सा 10 बज गए रात में पहुँचते पहुँचते, 10 सवा 10 के आसपास का टाइम रहा होगा। ये जा ही रहे थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो इन्हें सामने रास्ते पर खड़ी हुई एक लेडी दिखाई देती है, जिसने वाइट कलर का सूट पहना था, दुपट्टा डाला हुआ था, और वो खड़ी थी, बारिश में भीग रही थी, बाल उसके खुले हुए थे। ये जाके वो लेडी ने हाथ देती है गाड़ी को, तो ये जाके ब्रेक लगा देते हैं। तो पूछते हैं कि आपको कहाँ जाना है, मैं कहाँ छोड़ दूँ। तो वो इनके गांव का ही नाम लेती है कि मुझे इसी गांव में जाना है। तो वो कहते हैं अरे वाह, मैं भी इसी गांव का हूँ, आप आराम से बैठ जाओ। तो कहती थैंक यू भैया, आपने मुझे लिफ्ट दी। वो लड़की आगे वाली सीट पे ना बैठ के पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। अब पीछे वाली सीट पे बैठ के इनका कन्वर्सेशन शुरू हो गया। लड़की ने भैया कह के बुला रही थी, और गांव में आपको पता है जब भैया बोल दिया तो भैया ही है वो, और बहन बोल दे तो बहन ही है। वहाँ पे रिश्तों की बड़ी कदर होती है। तो उसने कहा हाँ बहन मैं, और वो इनका डिस्कशन शुरू हुआ। तो कहती है आप राखी बंधवाने जा रहे हो, आप रोहित हो ना। तो कहते हैं हाँ मेरा नाम रोहित, लेकिन तुम्हें कैसे पता। कहते मैं आपको जानती हूँ, मैं आपकी बहन नेहा को भी जानती हूँ, और आप राखी बंधवाने जा रहे हो ना। तो रोहित कहता हाँ मैं राखी बंधवाने ही आया हूँ, तभी तो इतनी रात में हो गई है, और क्योंकि आज मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम था, हो गया। तो कहते भैया मैं भी आपकी बहन जैसी हूँ, आप मुझसे भी राखी बंधवा लो। तो यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तो उन्होंने तो ठीक है आप घर चलो के बांध देना। कहते नहीं भाई जी यहीं पे बंधवा लो मुझसे, फिर मुझे आगे उतरना भी है, और मुझे फिर अपने भाई को भी राखी बांधनी है, बहुत लेट हो गया है। मैं बाहर गई हुई थी दूसरे कस्बे, मतलब अपने ससुराल से मायके आई हूँ, और रास्ते में ये बस वाले ने बाहर उतार दिया बस स्टॉप पे, और इतना इंटीरियर आपको पता ही है 3-4 किलोमीटर का है, या तो कोई लिफ्ट देते या वॉक करके जाना पड़ता है। मेरा भाई लेने आने वाला था, आया नहीं वो, और फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। ये अपना फ़ोन देखते हैं, इनके फ़ोन में नेटवर्क गायब। कहते मैं फ़ोन कर देता हूँ तो नेटवर्क गायब होते हैं। कहता मेरे पास भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो मैं भी फ़ोन नहीं कर पाई उसे। तो कहते ठीक है आप बांध दो राखी। ये वहाँ पर राखी बंधवा लेते हैं उस लड़की से, और अपनी जेब से निकाल के 500 का नेट उसे ऑफ़र करते हैं। वो लेने से मना कर देती है। तो कहते रख लो बहन, अब भाई बोला है तो भाई की तरफ से गिफ्ट रख लो, मैं गिफ्ट एक ही लेके आया हूँ अपनी बहन के लिए, वरना मैं वो तुम्हें दे देता। कहते कोई बात नहीं भैया ठीक है, लेकिन वो ज़बरदस्ती करके उसे पैसे दे देते हैं, और वो लड़की ने मिठाई भी खिला देती है, और सारी बातें होने लगती हैं। काफ़ी डिस्कशन चल रहा होता है। तो बातों बातों में वो लड़की इन्हें बताना शुरू करती है कि मैं यहीं पर, और गाड़ी धीमी चल रही थी, 4-5 किलोमीटर भी इन्हें पहुंचने में 15-20 मिनट का टाइम तो लगना ही था। बीच में रुक भी गए थे, बल्कि ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा गांव के एरिया में, आप आधा घंटा तो मान ही लो, इतना लंबा, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ था, बारिश में कीचड़ वगैरह सब कुछ था। तो इस ड्यूरेशन इनका कन्वर्सेशन काफ़ी ही चल रहा है। तो कहने लगे आपकी शादी कहाँ हुई है, आप कहाँ रहते हो, क्या है, आपके भाई का नाम क्या है। तो अपने भाई का नाम बताती है, राहुल नाम है मेरे भाई का, और इसी गाँव में रहता है। तो ये कहते कौन, राहुल सचान।
कहते नहीं राहुल सजान नहीं, राहुल शर्मा। तो अपने दिमाग पर जो डालते राहुल शर्मा नाम का तो कोई बंदा इनके गांव में रहता ही नहीं है। फिर इन्हें लगा कि शायद कोई होगा, मुझे नहीं पता सरनेम से या कुछ और नाम होगा, और अपना नाम सावित्री बताती है कि मेरा नाम सावित्री है और राहुल की मैं बहन हूँ, और राहुल मैं आपको भी जानती हूँ, आपकी बहन नेहा को भी जानती हूँ। तो कहते ठीक है आप जानते हो कि ये नहीं पहचान पाए क्योंकि ये काफ़ी टाइम से 8-10 साल से नोएडा में ही काम कर रहे थे। डिस्कशन चल ही रहा होता है। कहती है कि मैं एक बार अपने मायके जा रही थी और यहीं पर मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो ये सुन के थोड़ा दिमाग घूमता कि एक्सीडेंट हो गया था, ज़्यादा चोट वोट तो नहीं आई थी। कहती कि नहीं मेरी बस यहाँ पे डेथ हो गई थी। ये सुन के कहते क्या मजाक कर रहे हो, डेथ हो गई थी मतलब आप तो मेरे सामने जिंदा बैठे हो। कहती नहीं यहीं पे मेरी डेथ हुई थी और मेरा भाई मेरा इंतज़ार करता रह गया था और मैं कभी घर पहुँच ही नहीं पाई थी। ये बोल ही रही होती है तो ये कहते हैं यार मजाक मत करो, मजाक करने का टाइम नहीं, चुपचाप घर चलो। और ये गाड़ी चला रहे होते हैं और डिस्कशन ऐसे चला, रियर व्यू में बार बार देख रहे होते हैं। अचानक से इनके रियर व्यू में नज़र पड़ती है, पीछे वाली सीट पर कोई लड़की थी ही नहीं। अब भाई साहब रोहित के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है कि यार ये क्या हो गया अचानक से। मतलब अभी मैं किस लड़की से बात कर रहा हूँ, उसने मुझे मिठाई खिलाई है, हाथ में राखी बांधी है, हाथ में देखते कोई राखी नहीं होती है। अब तो इन्हें काटो तो खून नहीं। कहते इतना बड़ा भ्रम तो किसी को नहीं हो सकता। पिछले आधे घंटे से लड़की मेरे साथ में है, मुझसे बातें कर रही, सब कुछ है, और पीछे वाली सीट पे देखते हैं तो पीछे की सीट भी गीली होती है, कोई जैसे बैठा हो, और पंजे का निशान छपा होता है इनके शील्ड जो खिड़की होती है उस पर। ये बहुत ज़्यादा डर जाते, बहुत ज़्यादा। मतलब इसे ये हो गया कि बस जब भगवान घर पहुंचा दे मुझे। ये बहुत स्पीड में गाड़ी भगाते हुए घर पे आता है और घर पे आके सीधे अपना अंदर जाता है, कपड़े चेंज किया, नहा धो के अपना रेडी होता है राखी बंधवाने के लिए। बात नहीं बताता कि एग्जैक्टली इसके साथ हुआ क्या है। बस जब इसकी बहन वेट कर रही होती है, इसे देख के खुश हो जाती है, गिफ्ट लाया होता दे देता है, लेकिन ये काँप रहा होता है। तो घर वालों को लगा कि बारिश में भीग के आया, अभी नहा गया है तो शायद सर्दी से लग रही होगी इसलिए काँप रहा है। लेकिन कहता है इतनी गर्मी में सर्दी कैसे लग सकती है, लेकिन कोई ने ध्यान नहीं दिया। और तभी इसकी मम्मी पूछती कि तू बहुत लेट कर दिया तूने। और कहता वो जाम लगा हुआ था कानपुर के पास, यहाँ पे अकबरपुर के पास, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ये राजपुर वाले हाईवे से आ जाता हूँ। तो कहते तू कहीं कच्चे वाले रास्ते से तो नहीं आया है, उसकी माँ कहती है। तो ये बोलता था हाँ माँ मैं उसी रास्ते से आया हूँ। तो उसकी माँ का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है। तुझे कोई मिला तो नहीं था वहाँ पे, किसी ने लिफ्ट तो नहीं मांगी थी तुझसे? तो कहता हाँ माँ मांगी थी। तब ये डरते डरते सारी कहानी सुना देता है। इसको कहानी सुन के नेहा और इसकी मम्मी ऑलमोस्ट रोने लगती हैं कि तूने उसे देख लिया आखिरकार ही। तो कहता बात क्या है? तो ये बताते हैं कि ये वहाँ पे ये लड़की जो सावित्री बता रहे थे ये सच में वहाँ पे घूमती है, और वो सिर्फ रक्षाबंधन वाले दिन ही दिखती है। सिर्फ सावित्री ही नहीं, उसका भाई राहुल भी घूमता है वहाँ पे। और अगर कोई लड़की होती है तो राहुल उससे लिफ्ट मांगता है, उसे राखी बंधवाता है। अगर कोई लड़का होता है तो सावित्री उसको राखी बांधती है। एक्चुअली सावित्री की शादी हुई थी दूसरी कस्बे में, ससुराल से वापस आ रही थी अब राखी बांधने, और इसके हस्बैंड ने बोला था मैं छोड़ दूंगा तुम्हारे मायके में। तो ये इसका हस्बैंड छोड़ नहीं पाता है इसे किसी कारण से, तो ये अपना बस पकड़ के कैसे भी आती है, और जब इस कच्चे रास्ते से तो इसे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी जिसकी ऑन स्पॉट डेथ हो जाती है। इसका भाई भी इसे पिक करने नहीं आ पाता है, और कहते हैं कि राहुल वेट करता रहा था काफ़ी महीनों तक मेरी बहन आएगी मेरे वो, क्योंकि बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। इस चक्कर में उसका मानसिक संतुलन भी हिल गया था, और बहुत इसने इंतज़ार किया अपना बहन का कि मेरी बहन आएगी और मैं उससे राखी बंधवाऊंगा। और इस चक्कर में इसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी। राहुल की तबीयत ख़राब रहने लगी जब उसे पता चला उसकी बहन की डेथ हो गई है। वो इंतज़ार में रहा और काफ़ी दिमागी रूप से हिल भी गया था वो। और एक दिन इसी सब ट्रॉमा की वजह से राहुल की भी डेथ हो जाती है। और कहते तब से दोनों भाई बहन की आत्मा वहाँ पे घूमती है। दोनों बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, और आने जाने वाले रास्ते में लोगों से वहाँ पे वो उन्हें दिखाई भी देती है। कहता है कि अब तूने उसे राखी बंधवाई, उसे मिठाई भी खाई। उसने पूछा उसकी मम्मी ने क्या मिठाई खिलाई, कहते हैं वो सफ़ेद वाला जो रसगुल्ला होता है ना, वो छेना, वो खिलाया था। तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि भाई एक तो तूने सफ़ेद मिठाई किसी आत्मा के हाथ से खाई है और तूने राखी बंधवाई। हालांकि राखी उसके हाथ में होती नहीं है, लेकिन इसे बहुत अच्छे से याद इसने राखी बंधवाई थी, मिठाई खाई थी। कहता मैंने उसे पैसे भी दिए थे। इसकी मम्मी कहती है हालांकि वो किसी को हर्ट तो नहीं करती, लेकिन तूने उसका इतना सारा तुमने उससे एक तरह का रिलेशन बना लिया भाई का, तो वो तेरे पीछे पड़ेगी। तो इस चक्कर में अब ये जो रोहित होते हैं वो काफ़ी डरने लगते हैं। रात में सो रहे होते हैं, वही सपने आते हैं। हालांकि रोहित कहते हैं कि उसके बाद से मुझे कभी कुछ ऐसा हुआ नहीं, कभी मुझे ना तो वो उसकी आत्मा कभी मिली, ना ही कभी उसके बाद मुझे कोई किसी ने हर्ट किया। लेकिन वो रात मैं जब भी याद करता हूँ तो आज भी मेरी आत्मा कांप जाती है कि मेरे साथ इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें हुई थी और मैंने किसी आत्मा से राखी बंधवाई थी।
उसके बाद से मैंने कहा कितना भी ज़रूरी काम हो मुझे ऑफिस टाइम पे ही छोड़ना है, मुझे टाइम पे घर पहुंचना है, घर वालों की बात माननी है और मुझे कभी ऐसा शॉर्टकट नहीं लेना है जिससे कभी प्रॉब्लम हो जाए। तो दोस्तों यही थी मेरी आज की कहानी। छोटी थी कहानी बट सच्ची घटना है, रोहित के साथ हुई है। और फिर मैंने पता भी लगाया कि कहते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा होता रहता है कि जब मैं एक्चुअली वहीं उसी एरिया में पढ़ा भी हूँ, मेरा ग्रेजुएशन वगैरह वहीं से हुआ है। तो मैंने फ़ोन करके पता लगाया दोस्तों से, कहता हाँ वहाँ पे ऐसा सुनने में तो आता है कि वहाँ पे ऐसा कुछ होता है। तो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है क्योंकि उस पर्टिकुलर गाँव से कोई बिलोंग नहीं करता है। तो रोहित ने जब ये कहानी मुझे भेजी तो मैंने सोचा आपके सामने रखता हूँ। छोटी सी कहानी थी, होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय श्री राम।